साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साखी को अंत तक जरूर सुने साथ संगत जी। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं साथ संगत जी। सुनिए जी, हमारे पास ना धन है ना ठीक से खाने का साधन। सुबह कुछ खा ले तो शाम का पता नहीं, आखिर कब तक कैसे चलेगा। मेरी मानिए तो विदेश जाकर पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य इस तरह नहीं बनेगा। हाँ कहती तो वैसे तुम सही हो, लेकिन फिर भी गांव छोड़कर आसान नहीं है। सोचो ना, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए यह कदम उठाइए। पत्नी की बात मानकर झरिया पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा। जंगलों से गुजरते हुए वह बहुत थक गया। चलते चलते उसने एक पीपल का बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अरे काफी समय से चल चल के थक गया हूँ और अभी सफर तो काफी लंबा है। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बड़े अजगर पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ रहा था। झरिया उसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा, अरे 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 यह अजगर सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है। यह कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है यह पेड़ पर जाकर। तभी उसने देखा कि पेड़ के एक डाल पर सुइया और सुगनिया नाम का चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उनके बच्चे रखे हुए थे। अजगर सांप को देखकर सुइया और सुगनिया के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। झरिया यह देखते ही समझ गया, ओहो, इसका मतलब यह दुष्ट अजगर इन बच्चों को खाने के लिए आया है। झरिया सोचने लगा, मेरे रहते हुए अगर अजगर इन बच्चों को खा गया तो फिर मुझे तो इसका पाप लगेगा ना। अरे बच्चों तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह मनुष्य के हो या पक्षी के। हाँ, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उधर जब अजगर बच्चों के नजदीक पहुंच गया तो झरिया झट से उठा और एक पत्थर मारकर उसे भगा दिया। अजगर वहां से भाग गया। झरिया ने राहत की सांस ली और वापस पीपल के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद सुइया और सुगनिया घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताते हुए कहा, माँ बाबा, आज इस पेड़ के नीचे जो मनुष्य लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए एक भयंकर अजगर आया था। इस आदमी ने उस भयंकर अजगर को भगा दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर यह मनुष्य वो उस वक्त यहाँ पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। अब इसका हम पर बहुत ही एहसास हो चुका है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर सुइया और सुगनिया बहुत ही खुश हुए। तब वह पक्षी उस गरीब झरिया के पास पहुँचे और कहने लगे, ए मनुष्य,
आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है और हमें अपनी ऋणी बना लिया है। हमें बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे मैं गरीब मनुष्य हूँ और पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा था। अब यात्रा से थक हारा चलते चलते अरे थक गया था तो इस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नजर उस अजगर पर पड़ गई जो कि तुम्हारे बच्चों को खाने ही वाला था। मैंने तुरंत उसको मारकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ भी कहो, बच्चे बच्चे होते हैं। भाई बहन, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ा खुशी पुत्रों की होती है। पुत्रों की, अरे पुत्रों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो धन कमाने के लिए विदेश अपने पुत्रों के लिए ही तो जा रहे हैं ना। अब आपने हमारे पुत्रों की जान बचाई है तो हम भी आपके पुत्रों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों सुइया और सुगनिया कोई साधारण चिड़िया नहीं है। हम हमेशा कीमती हीरा खाते हैं और हमने सुना है कि हीरा मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। हम तुम्हें कुछ हीरा देंगे। तुम उन हीरो को बाजार में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की रक्षा करना। हम रोज इसी तरह से कीमती हीरे लाकर तुम्हें देते रहेंगे। उन सुइया और सुगनिया की यह बात सुनकर झरिया बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ यह बात तो है। अगर मुझे यहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊंगा। हाँ, इसके बाद सुइया और सुगनिया ने झरिया को कुछ हीरे दिए जिन्हें बाजार में बेचकर वह अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। उस पेड़ के नीचे झरिया ने एक घर बना लिया और फिर वहीं रहने लगा। अब वह उन चिड़ियों के बच्चे की देखभाल करने लगा। अब तो सुइया और सुगनिया बिल्कुल ही निश्चित हो गया थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। वह निश्चित होकर भोजन ढूंढने के लिए जाते और झरिया कहा बहुत ही धन्यवाद करते थे। साथ ही कुछ हीरे भी उसे लाकर दिया करते थे। इसी तरह से सुइया और सुगनिया की सेवा करते हुए झरिया को 6 महीने बीत गए। इधर सुइया और सुगनिया के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब झरिया को अपने परिवार और अपने बच्चे की याद आने लगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और पुत्र कैसे होंगे। हम भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने पुत्रों के साथ रहो। अब हमारे पुत्र भी बड़े हो गए हैं और उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और पुत्रों को देखो, आखिर तुम्हें भी तो अपने पुत्रों का ध्यान रखना है ना। अगर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इस जंगल पर आ जाना, ठीक है ना। इतना कहकर सुइया और सुगनिया ने गरीब झरिया को ढेर सारे हीरे लाकर दिए। झरिया ने वह बेशकीमती हीरे एक पोटली में
बांध लिया और अपने घर पहुंच गया। जब उसने वह हीरे अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, पतिदेव, यह कीमती हीरे आप कहाँ से लेकर आए हैं? अरे भाग्यवान, अरे पिछले 6 महीने से मैं एक सुइया और सुगनिया पक्षी की सेवा कर रहा था। उन्होंने ही मुझे यह कीमती हीरे दिए हैं। इन अनमोल हीरों को बेचकर हम अपने लिए एक बड़ा सा मकान बनवाएंगे और अपने पुत्रों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा साजो सामान, गहना, हर चीज, और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाऊंगा। क्यों भगवान? इसके बाद झरिया ने उन सारे हीरो को बाजार में बेच दिया और अपने घर के लिए ढेर सारा जरूरी सामान लेकर आया। उसने अपने लिए एक नया मकान भी बनवा लिया। अब वह लोग आराम और सुखी से जिंदगी बिताने लगे थे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिएगा, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर